आज पटवारी के पास गए, हमने अपनी जमीन निकलवाई तो हमने देखा कि उसमें फर्जी किसी ने जमीन बेची है। तो पर 3 की एप्लीकेशन कोर्ट में दी, जिसके आदेश पे एफआईआर दर्ज हुई। फर्जी आदमी खड़ा करके उसके फर्जी कागजात तैयार करके और फर्जी रजिस्ट्री करा दी थी किसी। सोहना सिटी थाना पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है जिसने अपने परिवार की नजरों में पाक साफ रहने के लिए अपनी ही जमीन को फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर और अपने नाम का फर्जी व्यक्ति तैयार कर साल 2016 में 50 लाख रुपए में एक संतोष नामक महिला को बेच दिया। संतोष देवी ने उस जमीन को करीब 2 साल बाद ब्रह्मा देवी नामक महिला को बेच दिया। जब ब्रह्मा देवी अपनी जमीन का कब्जा लेने गई तो इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड ने कब्जा देने से मना कर दिया और यह कह दिया कि मैंने तो जमीन बेची ही नहीं है। जिसके बाद संतोष देवी ने सोहना सिटी थाना पुलिस में एक शिकायत दी और बताया कि मुझे जो जमीन बेची गई है उसमें मेरे साथ धोखाधड़ी की गई है। जिस शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की तो पुलिस की लंबी जांच के दौरान परत दर परत मामला खुलता चला गया और पुलिस असली गुनाहगारों तक पहुंच गई। एफआईआर नंबर 455/23 है 420-67-68-71 की वो अरेस्ट करा है देवेंद्र सैनी। इन्होंने अपने नाम पे दूसरा फर्जी आदमी खड़ा करके उसके फर्जी कागजात तैयार करके और फर्जी रजिस्ट्री करा दी थी किसी। तो ये रजिस्ट्री कब कराई गई थी? ये रजिस्ट्री 2016 में हुई। इसमें 2 पहले अरेस्ट हो चुके हैं, जो फर्जी बंदा बना था और एक जो बीच में जिसने पेपर तैयार कराए थे। तो ये वो जो फर्जी बना था वो कहाँ का कौन है और ये बाकी वो अलीगढ़ का है, बाकी दोनों ये एक गांव के ही हैं। कहाँ के रहने वाले? फरीदाबाद अजरौंदा के। तो इसने खुलासा किया होगा आपकी पूछताछ में, अभी तक क्या खुलासा किया? इसने ये कहा कि मुझे पैसों की जरूरत है, इस वजह से मैंने अपने पेपर और वो दे दिए थे उसको। इसने आज अपना बता दिया कि मैंने अपना आधार कार्ड और वोटर कार्ड मैंने खुद ने दिया था और मैंने ये कागज तैयार कराए थे। इसको पेश करके एक दिन पुलिस रिमांड में लिया, कल इसको अदालत में पेश किया जाएगा। आपको सोहना सिटी थाना पुलिस की गिरफ्त में खड़ा दिखाई दे रहा ये व्यक्ति देवेंद्र सैनी है, जो कि चेहरे से तो बड़ा ही मासूम और शरीफ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बड़ा ही शातिर किस्म का धोखेबाज व्यक्ति है जिसने अपनी ही जमीन को 50 लाख रुपए में अपने नाम के फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर वह अपने स्थान पर फर्जी व्यक्ति को खड़ा करके जमीन को बेच दिया था। इतना ही नहीं, इस व्यक्ति ने 5 लोगों के खिलाफ कोर्ट में इस्तगासा दायर कर उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज करा दिया था, जिस मामले में जब पुलिस ने गहनता से जांच की तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और आरोपी द्वारा लगाए गए आरोपों के अंदर कोई सच्चाई नहीं मिली, जिसके बाद पुलिस की तरफ से पीड़ितों को क्लीन चिट दे दी गई। हालांकि जिस समय ये मुकदमा अदालत के आदेश पर सोहना सिटी थाने में दर्ज किया गया था उस समय कुछ यूट्यूब चैनल व सोशल मीडिया के जरिए सोहना नगर परिषद वाइस चेयरपर्सन के प्रतिनिधि एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमल छाबड़ी, एक आईपीएस अधिकारी की माताजी सहित कई 5 लोगों की इमेज को भी खराब करने का काम किया गया था। लेकिन कहते हैं ना कि एक ना एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है और ऐसा ही इस मामले में भी हुआ। तो अब जरा आप वह भी सुन लीजिए कि जिस समय अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया था उस समय आरोपी के परिजन और उनके वकील का क्या कुछ कहना था। ये हम जब पटवारी के पास गए, हमने अपनी जमीन निकलवाई तो हमने देखा कि उसमें फर्जी किसी ने जमीन बेची है। ये 6 कनाल 18 में ऐसा है। हमें पता चला तो ये रजिस्ट्री में जो धोखाधड़ी करी है वो करने वाली एक तो संतोष है, सनौप कुलवीर, एक तरपेश गोयल है और योगेश सिंगला और श्रीचंद नंबरदार है और ब्रह्मा देवी है और इसका मेन जो लीडर है वो है कमल छाबड़ी। 3 की एप्लीकेशन कोर्ट में दी, जिसके आदेश पे एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर धारा 120B, 419, 420, 467, 468 और 471 में दर्ज हुई। इसमें मुख्य तौर पर तरपेश गोयल, योगेश सिंगला, संतोष, श्रीचंद नंबरदार और वर्तमान कमल छाबड़ी मुख्य तौर पे शामिल हैं और इन्हीं के नाम से एफआईआर भी कोर्ट के माध्यम से दर्ज हुई है। तो सुना आपने आरोपी ने किस तरह से अपने परिवार के लोगों को गुमराह किया और वकील से झूठ बोलकर निर्दोष लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। बता दें कि इस मामले में पुलिस
इस मामले में शामिल चमन नामक युवक व फर्जी देवेंद्र को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि पुलिस ने इस मामले के मास्टरमाइंड असली देवेंद्र को लंबी जांच के बाद गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिसे अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया है ताकि पुलिस आरोपी से जानकारी जुटा सके कि उसने अपने आधार कार्ड व वोटर कार्ड पर फर्जी व्यक्ति का फोटो कहां से लगवाया था और इस मामले में कोई अन्य आरोपी तो शामिल नहीं था। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आरोपी रिमांड के दौरान क्या खुलासे करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान सोहना, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।